इंद्री में भाजपा प्रत्याशी विधायक रामकुमार कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनका नामांकन पत्र भरवाने के लिए केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे। खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 60 दिनों में नायब सैनी ने 126 घोषणा की है, जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल पर भारी है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार आएगी। इससे भी ज्यादा कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट होंगे, नाकारा कैंडिडेट होंगे, जेल में बंद कैंडिडेट होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाली 12 तारीख के बाद ही बता पाएंगे कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी। आज जैसा हमको पता है कि पूरे प्रदेश भर में नामांकन का ये समय चल रहा है। 5 तारीख से लेकर 12 तारीख का ये समय था। आज भी हरियाणा में कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। मैं आज ये तीसरे स्थान पर आया हूँ। हमारे श्री रामकुमार कश्यप जी इंद्री विधानसभा क्षेत्र से और नामांकन भर रहे हैं। पहले से विधायक है और फिर बड़े उत्साह के साथ आज मैंने इनका जो जुलूस देखा है और जो लोग इनके साथ थे, बहुत उत्साह था। और मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि इनकी जीत पक्की होगी। और न केवल इनकी, बल्कि इससे पहले आज पानीपत शहर का और फिर बाद में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का लाडवा में नामांकन करा के आया हूँ। और सर्वदूर उत्साह को देख करके मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने जा रही है। और हम 10 साल के अपने कार्यकाल और उनके 10 साल के कार्यकाल की बात तो बहुत दूर, मैं ये भी कहता हूं कि पिछले 2 महीने में यानी 60 दिनों में हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लगभग 126 घोषणाएं की हैं। अगर हिसाब लगाएंगे तो 126 घोषणाएं ही कांग्रेस के 10 साल पर भारी पड़ती हैं। और वो का बहुत बड़ा प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है तीसरी बार फिर से भाजपा मैंने बोल दिया कि तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। देखिए, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो जब सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सीटें हमारे अपने कैंडिडेट पर निर्भर करती हैं और इससे भी कहीं ज्यादा कांग्रेस के जो नकारा कैंडिडेट होंगे, जेल में बंद कैंडिडेट होंगे, जो बेल में है, बेल पर है, कोई जेल में है, उन सब का। और आगे अभी तो आधे से ज्यादा उनके बाकी बचे हैं। अभी तो आधे कैंडिडेट भी उन्होंने घोषित नहीं किए हैं। तो ये जो तमाशा उनका चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ नई बातें सुनने को मिलती है। मुझे लगता है शाम तक एक बड़े नेता उनके कोई ना कोई बड़ा एक खेल हो सकता है। ये सब चीजें 12 तारीख के बाद ही हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें हम जीतेंगे, कितनी कांग्रेस की जनता जो है उनको दे पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के हार इसी नाती से कांग्रेस की नजर आ रही है कि कांग्रेस अब जो है दूसरे दलों की तरफ भी हाथ फैला रहे हैं, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। कोई आने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ। उन्होंने भी उनको धुतकार दिया है, वरना ये हार की निशानी होती है। हार की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना गठबंधन की तरफ क्यों बढ़ते? सर, बीजेपी की भी कुछ लिस्ट बाकी है अभी। आज बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है, मुझे लगता है सभी 23 के 23 कैंडिडेट की लिस्ट आज जारी हो जानी चाहिए। भाजपा के रूप में काफी नेता हैं, उनको क्या बना लिया जाएगा? सभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, देखिए कई जगह पर एक से ज्यादा लोग भी टिकट के चाहवान होते हैं। बड़ा स्वाभाविक है लोकतंत्र में, और टिकट तो एक को मिलती है, बाकी सबको भी हम बातचीत करके मना लेते हैं। और वो सब वापस कर दिया आपके कैंडिडेट ने। ऐसा उनका कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा, लेकिन उस कारण से आज की लिस्ट में पेवा का भी हमारा नया कैंडिडेट। दैनिक आईडी नीचे थोड़ी सी। जी विधायक जी, आज नामांकन किया है और केंद्रीय मंत्री आए थे, क्या कहेंगे? धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के, धन्यवाद करता हूँ। माननीय जो हमारे मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री आए मेरा यहाँ नॉमिनेशन कराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी आए, इसमें हमारी महिला भी काफी संख्या में है। तो मैं अपने मनोहर लाल जी का हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिएगा मेरा जो है हौसला यहाँ पर आकर के हौसला बढ़ाया, नॉमिनेशन कराया, और मैं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा हजारों की संख्या में आप वहाँ पर हाल में थे जहाँ पे प्रोग्राम था जज पैलेस में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने आकर के उन्होंने जो है समर्थन किया है और हौसला बढ़ाने का काम किया। जहाँ से काफिला निकल रहा था, लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा था, हार पहना बहुत हार्दिक स्वागत किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल कराएं, इस प्रकार के जब प्रोग्राम होते हैं, स्वागत करते हैं तो हौसला बढ़ता है कैंडिडेट। क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं कश्यप जी? जो विधायक के जो काम होते हैं उनको लेकर के हम चुनाव, उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। जो ऐसे कौन से कार्य है जो पहले नहीं हो पाए और आगे आप बनने के बाद पूरा ऐसे है? एक दो काम है जो हमारे
जैसे IT थी हमारी चोरी की जाए, ये सुनी पहले काम चल रहा था और ये हो जाते 15-20 दिन में काम हो जाता है, आचार संहिता 1 महीने पहले लग गया, इसलिए वो और भी दावेदार थे इंद्री सिंह। बीजेपी के कई होना लोग चाहिए, और भी हमारा- दावेदार थे, हमारा नाराज उनको हमारा मनाएंगे लोकतंत्र- करणदेव कम्बोज हो गए जब हमारा लोकतांत्रिक देश है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक को वोट देने का अधिकार है, ठीक है जी। ये एक जागरूकता की निशानी है। जी। जितने ज्यादा कैंडिडेट आएंगे जिससे तो जागरूक है जनता, यही लोकतंत्र की सफलता है। जी। क्या लगता है टक्कर किससे मानते हैं आप? किसी से टक्कर नहीं, मेरी किसी से टक्कर नहीं।